हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका शेयर मार्केट इंडिया चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स सेक्टर ऐसे हैं जो आपको आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। तो हम आपको ऐसे ही बेस्ट फंडामेंटल डेबिट फ्री ग्रोथ देने वाले और डिविडेंड के साथ देने वाले कंपनियों का हम आपको डीप एनालिसिस और नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और शेयर मार्केट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स शेयर्स के बारे में। हम शेयर एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों, बेंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स का शेयर प्राइस चल रहा है 57 रुपीज़ का। साल भर में उसने 24.32% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ दिखाई। उसका अगर अपर एंड देखा जाए हमारे को तो 120 का है, और उसका अगर सपोर्ट देखे जाए दोस्तों तो वो तकरीबन 40 का है। 40 के सपोर्ट लेके दोस्तों ये अच्छा खासा इसने बुल रन अप दिखाया। बाद में एक स्टॉक करेक्ट हुआ और उसने एक जो उसका यहाँ पे 65 रुपये का एक सपोर्ट था छोटा वाला, उसने ब्रेक करके ये नीचे ट्रेड कर रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं और 40-45 के सपोर्ट के पास से ये कंपनी और ऊपर जाने की धीरे धीरे कोशिश कर रही। ठीक है, तो उसका 52 वीक हाई है दोस्तों 127 रुपये 65 पैसे, और 52 वीक लो है 37 रुपये 5 पैसे। उसका अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें दोस्तों तो 1 वीक में तकरीबन 5%, 1 मंथ में माइनस तकरीबन 4%, 3 मंथ्स में -24%, और एक ईयर में इसने 22.67 का ग्रोथ दिखाया। 3 साल में 18.31 का इसने ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। ठीक है, अभी हम उसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आज उसका वॉल्यूम था दोस्तों 70 लाख, और यस्टरडे 15 लाख था। 6 लाख शेयर्स लोगों ने डीमेट में लिए। बाद में एक मंथ में उसका 22 लाख का वॉल्यूम हुआ और 10 लाख शेयर्स लोगों ने डीमेट में लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट कर रहे। उसका अगर हम डिविडेंड देखें दोस्तों, डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखिए दोस्तों, तो ये लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 2002 में, 2005 में, 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12, 13 से लेके उसने 16 तक डिविडेंड नहीं दिया दोस्तों। लेकिन 17, 18, 19 और अभी 20 से लेके 22 तक उसने कोई भी डिविडेंड दिया नहीं अभी तक। ठीक है, लेकिन डिविडेंड ये देते रहने वाली कंपनी है। ठीक है, अभी उसका आगे देखते हैं हम। उसका रेवेन्यू देखो दोस्तों, उसका रेवेन्यू अगर हम देखने गए दोस्तों तो 25K के ऊपर ही इसका रेवेन्यू है। 2018 में 49,055 इतना रेवेन्यू था। 2019 में भी अच्छा खासा था, जब कोरोना था फिर भी रेवेन्यू अच्छा था। और 2020 में भी 50,230 का रेवेन्यू था। 2021 में थोड़ा कम हो गया, 32,158 तक आया। लेकिन वहाँ से अगर आप देखना चाहे दोस्तों 2022 में 69,727 यानी सबसे ऊपर, और इससे डबल देखा। इसलिए ये स्टॉक अभी दौड़ लगा रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में इसका नेट प्रॉफिट बहुत गिर गया था, -4,040 करोड़ में चला गया था। बाद में उसने रिकवर किया, तकरीबन उसने वहाँ से 3,000 का रिकवर कर लिया दोस्तों। और अभी उसने और
2,950 यानी तकरीबन 3,000 का ग्रोथ दिखा दिया। यानी दोस्तों यहाँ पे जो 4,000 वो गिरा तो उसने इधर 6,000 तक अभी तक ग्रोथ दिखा दी है दोस्तों, यानी 2,000 अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, और 2,000 ये 1,700 और 300 का अगर मिलाए तो 2,000 हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मार्केट कैप है दोस्तों 9,482 करोड़ का। बुक वैल्यू चल रहा है 46.30, करंट प्राइस चल रहा है 54.10। स्टॉक भी बहुत ही छोटा है दोस्तों, यानी 2.09 का ये तो अच्छा ही है दोस्तों। डिविडेंड ये देती है लेकिन ये 2 साल से 3 साल से दिया नहीं दोस्तों। और फेस वैल्यू देखनी जाए तो 10 की है ये। एक अगर 1 से ऊपर अगर फेस वैल्यू हो तो अपने को इसको बोनस शेयर और इसका अगर स्प्लिट हुआ तो उसमें अपने को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दोस्तों ये काम क्या करती। ये काम करती दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL का ये जॉइंट वेंचर है दोस्तों। इट इज़ नाउ सब्सिडी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC। द कंपनी इज़ मेनली एंगेज इन बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, यानी वो क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करती है। पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है। ट्रेडिंग एविएशन फ्यूल्स, यानी एविएशंस के फ्यूल का वो ट्रेड करती है दोस्तों, इसमें वो मेन है। और डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का थ्रू रिटेल आउटलेट और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स। ठीक है, अभी उसका हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते दोस्तों। चार्ट पे आके देखो दोस्तों, उसने दिसंबर से लेके अप्रैल 2022 तक 200 DMR की लाइन को बिल्कुल शांति से टच करती रही, लेकिन वहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और वहाँ से ज़बरदस्त उसने बाउंस बैक दिखाया दोस्तों। उसके बाद में उसने और रिकवरी लिया दोस्तों, 200 DMR को टच करने की कोशिश किया और कंसोलिडेट में गई, नीचे ब्रेकआउट दिया और अभी ये अच्छी खासी करेक्ट हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। हम इसे कहाँ बाय कर सकते हैं, देखो 200 DMR के नीचे भी है, अच्छी खासी पिट गई है, तो इसे बाय कर सकते हैं दोस्तों हम। ये अगर हमारे को मिल गई तो 50 तक बाय हम कर सकते हैं या 55 तक भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, जो कि 40 के नीचे है दोस्तों। और इसका अगर टारगेट देखेंगे दोस्तों तो टारगेट आप समझ गए होंगे 200 DMR के ऊपर यानी 65। और दूसरा टारगेट दोस्तों अगर आप बैठना चाहे तो 75 भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको, आप आपका खुद का भी एनालिसिस कर लेना और उसी प्रकार आप इसमें एंट्री करना दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक मेरे ख्याल से बहुत बार कंसोलिडेट पीरियड में चला जाता है और बाद में वो ब्रेकआउट देता है, यानी तब तक के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए ये स्टॉक को होल्ड करने में। ठीक है, और दोस्तों आप खुद भी एनालिसिस कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, ये इसका कर्जा कम कर रही है दोस्तों और बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है, ये इसकी अच्छी बात है। क्वार्टर रिजल्ट ये अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है। और बुरी बातें देखी जाए तो 5 साल से 10% का सेल्स ग्रोथ है और इसका इक्विटी रिटर्न भी माइनस में है दोस्तों, -2.38 में है 3 साल से, यानी ये बहुत बुरा है दोस्तों। ठीक है, और इसका अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें तो MRPL 5th लार्जेस्ट कंपनी है रिफाइनरी इंडस्ट्री में, और फर्स्ट कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें दोस्तों तो क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखने जाता है कि सेल्स कितना हुआ है। देखो जून 2022 में 32,290 करोड़ का हुआ था, जो कि बढ़ के सितंबर 2022 में 24,608 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट भी देखना जाए दोस्तों तो आप 2,708 करोड़ की थी, जो कि यहाँ माइनस में दोस्तों
-1789 करोड़ में, यानी उसको थोड़ा घाटा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसको दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है ना वो ज़्यादा लग गए। यानी उसकी सेल्स हुई 24,608 करोड़ की और उसका एक्सपेंसेस हुआ 26,603 करोड़ का, इसलिए ये थोड़ी अभी घाटे में चली गई। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसका अगर साल दर साल हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक दिखाई देगा कि मार्च 2021 में 31,959 करोड़ था उसका सेल्स, जो बढ़ के मार्च 2022 में 69,727 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट अगर देखने जाए दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट माइनस में था मार्च में, यानी ये ईयर ऑन ईयर की बात है, -761 करोड़ का था, वो बढ़ के दोस्तों 2,955 करोड़ का हो गया है। ठीक है, ये हमने भी पहले डिस्कस कर लिया था। डेबिटर देखे तो उसने कम कर लिया है, रिटर्न ऑन आरओसी देखे तो 14 का है, अच्छी बात। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखे जाए दोस्तों, तो प्रमोटर ने एक भी शेयर बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डिविडेंड भी मिल जाता है और उसको पता रहता है मेरी कंपनी आगे ही जाने वाली। एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर का 1.57% का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी उसने स्टॉक लिए हुए। और हमारे डीआईज जो यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते, जिनका बहुत सारा अभ्यास रहता है, तो वो लोग भी इसमें 0.34% का उनका स्टेक है दोस्तों। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इसमें 9.51 का स्टेक है, यानी पब्लिक के पास भी करीबन 10 के आसपास का स्टेक है। तो ये था दोस्तों पूरा स्टॉक एनालिसिस एमआरपीएल का। अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए और आनंद में रहिए। धन्यवाद।